Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to explain the concept of shares and its features. So let us discuss about share. Share क्या होता है? The total capital of a company when divided into large number of small parts having equal value. Each of such part is called a share. एक कंपनी होती है, उस कंपनी में जो शेयर कैपिटल होते हैं उसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और सभी हिस्सों की इक्वल वैल्यू होती है। उन छोटे स्मॉल पार्ट्स को ही हम शेयर कहते हैं। सो द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ शेयर इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, shares means a share in the share capital of a company and includes stock। तो हम देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल न केवल शेयर होते हैं, इसमें स्टॉक्स भी इंक्लूड होते हैं जिसे इन्वेंटरी भी कहा जाता है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ईच पार्ट और यूनिट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर and share is a small unit or unit of measurement of a capital of a company। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं और अगर मैं इन शेयर्स को डिवाइड करती हूं तो मान लीजिए कि इसकी पर कॉस्ट है 10 रुपीज, यानी मेरे पास 10,000 शेयर्स है। 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 is equals to 1 lakh rupee। So this is the best example of shares। Now let us discuss the various features of shares। शेयर कैपिटल और शेयर्स में थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है। Now शेयर्स क्या होते हैं, इसे हम इसकी विशेषताओं के आधार पर जान सकते हैं। एंड द फर्स्ट फीचर इज ओनरशिप। जो व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है वह उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। द शेयर होल्डर इज कॉल्ड पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। आपने जितने रुपयों के शेयर्स परचेज किए हैं उतने रुपयों तक के लिए आप उस कंपनी के ओनर होते हैं। द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी इज रिफ्लेक्टेड इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड शेयर्स। और जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आता है उस शेयर का, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी। नाउ द अनदर फीचर इज डिस्टिंक्टिव नंबर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शेयर। जब तक शेयर्स का डीमटेरियलाइजेशन नहीं किया जाता है उसकी पहचान के लिए उसे एक विशेष नंबर दिया जाता है जिसे डिस्टिंक्टिव नंबर कहा जाता है। और ये डिस्टिंक्टिव नंबर उस शेयर सर्टिफिकेट पर एनरोल होता है। Now the another feature is evidence of the title। A share is not only any visible item or thing, it is always shown or expressed in the form of a share certificate। जैसे ही आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आता है ये रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर द ओनर ऑफ दैट शेयर। Even shares may also be expressed in dematerialized form। A share certificate is a registered document of title of ownership of shares issued by the company under its common seal। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो डीमटेरियलाइजेशन के थ्रू आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जिसपे कंपनी की एक कॉमन सील होती है। तो वो इस बात का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि आप उस शेयर्स के ओनर हो। नाउ द अनदर फीचर इज वैल्यू ऑफ अ शेयर। एवरी शेयर हैज स्पेसिफिक मनी वैल्यू। द वैल्यू ऑफ शेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ शेयर्स मे बी एक्सप्रेस्ड इन 3 ways, विच फेस वैल्यू, इशू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं तो हम उसके लिए कुछ पे करते हैं एंड दैट इज इन मॉनेटरी फॉर्म। हम मनी फॉर्म में पे करते हैं। तो हम देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। द वैल्यू ऑफ अ शेयर विच इज मेंशन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर या 1000 रुपए का शेयर।
Now second is the issue value. The price at which company sells or issues its shares is called issue price of the share. जिस कीमत पर एक कंपनी अपने शेयर्स को कस्टमर के लिए प्रेजेंट करती है बेचने के लिए, उसे ही हम इशू प्राइस कहते हैं. नाउ द थर्ड इज मार्केट वैल्यू. जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में जब प्राइस डिसाइड होती है तो वो डिमांड और सप्लाई के बैलेंस से डिसाइड होती है. The value of share which is fixed by demand and supply forces in the share market is called market value. So इस तरह से शेयर्स की वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू हो सकती है या इशू प्राइस हो सकती है या मार्केट प्राइस हो सकती है. इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस. नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ शेयर इज राइट्स. अधिकार क्या होते हैं? द शेयर ग्रांट्स certain rights on its holder such as right to attend shareholders meeting, right to vote in the meetings, right to inspect statutory books, right to receive dividend etc. इस तरह से एक शेयर होल्डर को अलग अलग तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं. In the same manner, income is also another feature of share. So every shareholder is entitled to get a share in the net profit of the company. जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है. जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है और उस हिस्से को ही डिविडेंड कहा जाता है. सो डिविडेंड इज अ इनकम सोर्स फॉर शेयर होल्डर. नाउ द अनदर इज ट्रांसफरेबिलिटी. एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, the shares of a public limited company are freely transferable. इसका अर्थ यह है कि पब्लिक कंपनी के ही शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, प्राइवेट कंपनी के नहीं. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शेयर इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर. So shares of a company are treated as a movable property of the shareholder. शेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर के लिए उनकी प्रॉपर्टी होती है. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस फीचर्स ऑफ शेयर्स. थैंक यू.